ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है और मुकम्मल तौर पर इन के साथ इज़हार यकजहती करती है। कौम के सपूतों को अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का इजाला करना पड़ रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का क्वेटा में खुसूसी इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्द नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के लोग खुशहाल हों। शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंजेस का मुकाबला करने का वक्त है। बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CMH कोयटा का दौरा, खला दहशतगर्दी वाक़े में जख्मी जवानों की अयादत की, सिक्योरिटी फोर्सेस के वतन की हिफाजत के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म को सराहा। नौजवानों से गुफ्तगू में कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं, मुझ समेत पूरी कौम को आप और कुर्बानी के जज्बे से सरशार आपके अहल खाना पर फख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर्स के 2 मुआहदों पर दस्तखत। मुआहदों के तहत 1.2 अरब डॉलर्स की मुख्तर अदायगी पर तेल की दरामद की सहूलत फराहम की जाएगी। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर्स का रियायती कर्ज दिया जाएगा। मुल्क में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2015 के बाद ये महंगाई की कम तरीन सतह है। वज़ीर आज़म का महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का खैर मकदम, कहा महंगाई का बतदरीज कम होना इंतहाई खुश आइन है। महंगाई में कमी मुआशी पॉलिसियों के दुरुस्त होने की सनद है। Government Bill number 7 of 2025, a bill to provide for the modification of tax on the agriculture income in the province of Sindh may be taken into consideration by the Assembly at once. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the motion is carried. सिंध में भी ज़राअत पर इनकम टैक्स आयद। सिंध असेंबली में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 इत्तेफाक राय से मंजूर। ज़राअत टैक्स की वसूली के लिए नए स्लैब बन गए। 15 करोड़ रुपए सालाना ज़रई आमदनी हासिल करने वाले मुस्तस्ना करार। 16 से 20 करोड़ ज़रई आमदनी पर 1% और 21 से 25 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 2% टैक्स आयद होगा। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना होगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए FBI ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, FBI ने अपने फेलियर्स पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता। उस वजह से उन्होंने जाके कहा कि जी हम आपको हल बताते हैं। IMF से कहा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स लगा दें। हम तो चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी आप प्रोविंशियलाइज करें, आप नहीं करेक्ट कर सक रहे हैं। FBR ने अपनी कोताही और नाअहली छुपाने के लिए IMF को ज़राई टैक्स का गलत रास्ता दिखाया। IMF से बात करने में सूबों को शामिल ना करना गलत है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हर साल अपने टारगेट पूरे किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बरस पड़े। सिंध असेंबली में FBR को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। मुराद अली शाह का सेल्स टैक्स की वसूली सूबों को मुंतकिल करने का मुतालबा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाद बलूचिस्तान में भी ज़रई आमदनी पर टैक्स आयद होगा। सूबाई असेंबली में टैक्स ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का तरमीमी बिल मंजूर। ऐवान ने सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। मरियम नवाज को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन।
अरकान असेंबली ने कहा, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर और कारकर्दगी की याद दिला दी। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आई। वज़ीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। रावलपिंडी और गुजरावाला डिवीजन के तरक्याती मंसूबे भी बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्ट्रिक बसों के बाद ऑटिज्म सेंटर्स पर सिंध हुकूमत ने पंजाब का दावा गलत करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब हुकूमत का लाहौर में ऑटिज्म सेंटर मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज्म सेंटर नहीं। मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज्म सेंटर सिंध हुकूमत ने 2018 में कायम किया था। इस वक्त सिंध में 6 सरकारी ऑटिज्म सेंटर्स काम कर रहे हैं। लोग मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा हैं। जिनको मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उनके जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने चैलेंज दे दिया। कहा, मरियम नवाज ने 1 साल में 80 मंसूबे शुरू किए, जिनमें से 50 मुकम्मल भी हो गए। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सिपहसालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखकर पॉलिसियों में तब्दीली की अपील की है। सिपहसालार से फौज और आवाम के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने खत में फौज और आवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की हैं। कहा है, इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम फौज और आवाम के दरमियान फासले की वजूहात हैं। फौज और आवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए। ये मुसल्लत करदा हुकूमत है, इनके हाथ में कुछ नहीं। ये इतना भी नहीं कर सकते थे कि खुले माहौल में हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये सब के सब डरपोक लोग हैं। इन्होंने मुल्क को खोखला करके रख दिया है। 8 फरवरी को सवाबी के मुकाम पर एहतजाज करेंगे। मुज़ाकरात से भागने वाले शदीद जहनी तनाव और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। एब्सोल्युटली नॉट का दीवान लिखने वाले अब अपने तखल्लुस तब्दील कर लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, आखिर तहरीक इंसाफ को कहां से उम्मीद नजर आ रही है कि वो मुज़ाकरात से भागकर फिर एहतजाजी तहरीक की तरफ जा रही है। अवाम अब आपसे छुटकारे के लिए यौम निजात मनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ी कॉपी का बिल पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पार्लिमानी रिपोर्टर से मुलाकात में कहा, फीका कानून यकतरफा बनाया गया। सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत की जानी चाहिए थी। आइन और कानून मुख्तलिफ क़ुव्वतों के लिए मोम की नाक है, वो जिस तरफ चाहे मोड़ दें। लगता है दबाव आया और सदर ने जल्द दस्तखत कर दिए। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। अदालत ऐसा दरवाजा न खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक अपील पर जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। केस की समाअत कल फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबों से ट्रांसफर नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज टोकर ने 3 केसेस की समाअत की। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला की जानिब से जुज़वी हड़ताल। जस्टिस सरफराज टोकर और जस्टिस खादिम हुसैन सोबरों की अदालत में सिर्फ 9 अफसरान पेश हुए। सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का जल्द लाहेअमल तय करने का ऐलान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस की ट्रांसफर को आइन के तहत अच्छा इक़दाम करार दे दिया।
तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। जजेस के तबादले आइन के तहत हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। कुरम में जिरगे के जरिए बड़े मसाइल पर काबू पा लिया गया है। राशन की 4 बड़ी खेप कुरम पहुंचाई जा चुकी हैं। अमन की राह में रोड़े अटकाने वालों से हुकूमत आहनी हाथों से निपटेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, कुरम में चंद जगहों पर शरपसंद हैं जिनके सरों की कीमत मुकर्रर की है ताकि मसला जड़ से खत्म किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो 32 बरस की हो गईं। बख्तावर भुट्टो की छोटी बहन को दिलचस्प अंदाज में मुबारकबाद। अपनी और आसिफा की तस्वीर से मुज़य्यन केक की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, हमें आपकी तमाम कामयाबियों पर बेहद फख्र है। मुल्क भर में पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम शुरू। 156 अजला में 7 रोज़ा मुहिम तय है। 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में करोड़ों की डिजिटल डकैती के मुकदमे में पेशरफ्त। वारदात के मरकजी मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अली रजा CGD पुलिस का अहलकार है। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर शहरी का शॉर्ट टर्म अगवा किया था। मुलजिमान ने शहरी से करोड़ों रुपए मालियत की क्रिप्टो करेंसी मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कराई थी। गाजा में जंगबंदी मुआहदे का 16वां दिन। मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज फौज की कार्रवाइयां जारी। जनीन और अल खलील के अल उरूब कैंप में इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। ऑपरेशन आयरन वॉल के नाम पर कई फलस्तीनी इलाकों पर चढ़ाई के दौरान मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। काबिज फौज ने जनीन कैंप में रिहायशी इमारत को धमाके से उड़ा दिया। अल कुद्स ब्रिगेड का भी एक इसराइली फौजी गाड़ी को धमाका खेज मवाद से उड़ाने का इल्जाम। ईरान का नए बैलिस्टिक मिसाइल की रदुमाई के साथ ताकत का मुजाहिरा। बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद की तस्वीर जारी। 1700 किलोमीटर तक पार कर सकता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तकरीब से खिताब में कहा, दिफाई सलाहियतें बढ़ाने का मकसद ईरान के दिफा को मजबूत करना है। कोई भी मुल्क ईरानी सरजमीन पर हमला करने की जुर्रत ना करे। अमेरिका में मुसाफिर तैयारे और हेलीकॉप्टर में तसादुम के बाद इमदादी ऑपरेशन ताहाल जारी। हादसे में हलाक 67 में से 55 अफराद की बाकियात दरियाए पोटोमैक से निकाल ली गई। फौज की मुआवनत से दीगर 12 अफराद की बाकियात की तलाश का काम जारी। आज दरियाए पोटोमैक से मलबा भी निकाला जाएगा। जर्मनी के शहर बर्लिन में इमिग्रेशन को महदूद करने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। 1,60,000 अफराद ब्रांडिंगबर्ग गेट के करीब जमा। हाथों में बैनर्स उठाए मुजाहिरीन की। AFD के मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी। मौसीकी की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स ग्रैमी के फातिहीन का ऐलान। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड गुलकारा बियोंसे के नाम। तकरीब के दौरान लॉस एंजलिस की आग पर काबू पाने वाले एहलकारों को खराज तहसीन। मुतासरीन के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए गए। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्राई सीरीज की तैयारियां। टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। सैमुल की सीरीज 8 से 14 फरवरी तक लाहौर और कराची में खेली जाएगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। वजारत दाखिला ने 5 से 10 फरवरी के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स कोरियर सर्विस की मुख्तलिफ ब्रांचेस पर फरोख्त के लिए दस्तियाब। शायकीन टिकट्स खरीदने जमा हो गए। कराची में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका। मैचों के टिकट्स की मांग सबसे ज्यादा है।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।